पुलिस ने असद को गिरफ्तार करने की कोशिश की और उसमें फिर एनकाउंटर हुआ। उस बारे में ये पूरा मामला कैसे ये सामने आया, हमारे सहयोगी निशान चतुर्वेदी ने आपसे कुछ देर पहले एडीजी एसटीएफ अमिताभ यश से बातचीत की है, वो बातचीत भी सुनवा देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जड़ पर प्रहार था, क्योंकि अगर इस तरह से गवाह मारे जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति कभी भी गवाही देने को तैयार नहीं होगा और ये सारे क्रिमिनल्स छूट जाएंगे। हमारे लिए एक बड़ा चैलेंज था, स्पेशली इसके जो सीसीटीवी फुटेजेस थे वो सभी मीडिया द्वारा पूरे देश में दिखाए गए, पूरी दुनिया में दिखाए गए और उससे भी वहाँ जनता में एक खौफ पैदा हुआ और ये ज़रूरी था कि इन सभी अपराधियों को कानून के दायरे में लाकर उस खौफ को समाप्त किया जाए। एसटीएफ अपनी पूरी ताकत से लगी हुई थी। सारी एसटीएफ की टीमें पिछले 1.5 महीने से इस गैंग को ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही हैं। कई बार नियर मिसेस हुए। मेरठ में हम लोगों ने एक ग्रुप को ट्रैक डाउन किया था, लेकिन वी मिस देम, 5 मिनट से मिस हो गए। लेकिन वहाँ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट सबूत मिले अतीक के बहनोई अखलाक के ख़िलाफ़। अखलाक के घर के सीसीटीवी फुटेज में ही पूरी घटना कैद थी। इसके अलावा दिल्ली में भी इन दोनों अपराधियों को जो असद और गुलाम के रहने की सूचना मिली थी, लेकिन हमारे वहाँ पहुँचने के पहले ये दोनों वहाँ से फरार हो चुके थे। फिर अन्य स्टेट्स में भी जानकारी प्राप्त हुई। हम लोग लगातार, हमारी पूरी एसटीएफ की सभी टीमें बहुत ही कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स के साथ इन्हें लगातार ट्रैक डाउन करने की कोशिश कर रही थी और फाइनली आज लगभग 12 बजे से 1 बजे के बीच में झांसी में गुलाम और असद को ट्रैक डाउन किया गया। पूर्व में जिन लोगों ने शेल्टर दिया था उनसे हमको ये जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं और इसलिए पुलिस टीम भी पूरी तरह से तैयारी से थी और फाइनली इस एनकाउंटर में ये दोनों अपराधी मारे गए। तो देखिए, अमिताभ यश यहां पर साफ बताते हुए कि कैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस ने असद और गुलाम को ट्रैक किया और फिर कैसे उन पर शिकंजा कसा।